ग्वाले बोले कन्हैया तू तो है राजा को छोरा, सो तेरे यहाँ तो दूध माखन की कमी ना है, खूब खा पी के चकाचक हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ो सो माखन होए और बाबू थोड़े में से महाराज कंस के यहाँ टैक्स देना पड़े, सो सबरो तो मथुरा चलो जाए। भगवान ने कहा कंस के यहाँ माखन जाएगा हमारे यहाँ से? अरे बोले हाँ जाता है। अच्छा, अरे बोले बड़ा गड़बड़ बात है। अरे कंस के यहाँ और मतलब है गायों की सेवा करें हम। वृंदावन के रसिक कह देते हैं कि भगवान क्या बोले, बोले गायों की सेवा करें ग्वाला और माखन खावे मथुरा के लाला। ये बात तो ठीक नहीं है। अरे हम लोग गायों की इतनी सेवा करते हैं, हम लोग सुबह से शाम गाय के दूध निकालते हैं, गौचारण करते हैं, और ये सब माखन जो है ये मथुरा कंस के यहां चला जाता है। मानो भगवान ने विचार किया, बोले माखन बड़ा शुद्ध वस्तु है, गौ माता का गो रस है, और उस गो रस को ये मुष्टिक चाणूर जैसे दुष्ट पहलवान खाएंगे हैं? ये गौ रस जो है ये दुष्टों का बल बढ़ाने के लिए थोड़े है। सो भगवान बोले देखो भैया, गायों का माखन तो हमें और तुम्हें ही खाना चाहिए। अरे कैसे खाएंगे? अरे बोले ऐसे न मिले तो चोरी करके खाओ, ऐसे न मिले तो भले ही चुरा के खाना पड़े, हम चोरी करके खाएंगे लेकिन खाएंगे। सब ग्वाले बोले कन्हैया क्या चोरी करना सिखा रहा है, गलत बात सिखाता है। अरे या में क्या गलत बात है? अच्छा तुम बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? गैया कौन चराता है? बोले गैया तो कन्हैया हम ही चराते हैं। दूध कौन निकालता है? बोले हम ही निकालते हैं। गायों को चारा पानी कौन देता है? बोले हम ही देते हैं। गोबर कौन उठाता है? बोले हम उठाते हैं। और बोले माखन कौन खाता है? ग्वाले बोले माखन तो है। एक ग्वाला बोला कन्हैया तू माखन चोरी की तो कह रहा है, लेकिन मेरी मैया कहती है कि चोरी करो तो फिर ब्याह नहीं होए। तू चोरी करना सिखा रहा है, कहीं अखबार में मेरा नाम आ गया तो मेरी तो शादी भी नहीं होगी। कन्हैया बोला दारी के तू 3-4 वर्ष को है, अब ऐसे ब्याह की चिंता करे? अरे चकाचक माखन खाओ चोरी कर करके। जम गई बात महाराज, जम गई बात सब ग्वालों को। और अब तो महाराज सब ग्वालों ने कहा ठीक है कन्हैया कहां से प्रारंभ करें? बोले सबसे पहले अभ्यास अपने अपने घर में ही करो, सबसे पहले अपने अपने घर में अभ्यास करो। हाँ, सबको बात जमी, भगवान भी घर आए, और थोड़ा सा जो रात का समय आया सो जसोदा मैया का एक कमरा अलग है महाराज, यहां में केवल दूध और दही की मटकी रखी रहती है। भगवान ने चुपके से उसका दरवाजा रात को खोला, और खोल के दरवाजा भगवान भीतर घुसे, और ठाकुर जी ने भीतर घुस के और जैसे ही महाराज ऊपर की मटकी पे से हाथ डाल के माखन निकालना चाहा, तो धड़ाम से ऊपर की मटकी नीचे गिरी, सब माखन फैल गया। और जसोदा मैया एकदम दौड़ी, बोले ये आवाज कहां से आई? अरे माखन वाला दरवाजा खुला है, कौन है रे भीतर? जो देखा छोटे से ठाकुर जी खड़े हैं, और ऐसी शकल बना ली है, बालक गलत काम करते पकड़ जाएं तो फिर कैसी भोली सूरत बनाते हैं। जसोदा मैया ने कहा कन्हैया अरे माखन चाहिए था मुझसे मांग लेता, माखन चुराता है। मैया मैं नहीं चुरा रहा था, तो जिस कमरे में माखन रखा था ना उसमें सामने की दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा था, मिरर है? शीशा लगा था। भगवान बोले मैया मैं माखन चुराने नहीं आया, ठाकुर जी ने अपनी परछाई देखी शीशे में, ठाकुर जी ने देखा, बोले मेरी परछाई है। भगवान बोले मैया मैंने माखन नहीं चुराया तो? अरे बोले मैं तो सामने से बाहर से निकल रहा था तो मुझे क्या दिखा? बोले ये चोर मुझे कमरे में दिखा।
ठाकुर जी परछाई अपने ही प्रतिबिंब को कह रहे हैं। बोले ये देख रही है ना, देखिए सामने ये चोर खड़ा है, और मैया देख ये मटकी में से माखन निकाला और मैंने इसको ऐसे हाथ दिखाया तो इसने भी मुझे हाथ दिखाया। मैया एक तो हमारे घर में माखन चुराता है और मुझे ही आंख दिखा रहा था, मैंने इसको माखन दिखा के चिढ़ाया तो ये मुझे चिढ़ाने लगा। अब जो ठाकुर जी करें सो शीशा में होए महाराज। जसोदा मैया को थोड़ी सी हंसी आई, वारे कन्हैया है। आप सोचो, थोड़ा सा आंख बंद करके ये विचार करो कि वो परमात्मा जो क्षीर सागर में और लक्ष्मी जिसके महाराज चरण चाप रही है और वो ऐसी बातें जसोदा मैया से कर रहा है। जसोदा मैया एकदम, कन्हैया ये तेरी परछाई है, ये तू ही है। अच्छा मैया झूठ बोलता है। मैया झूठ नहीं बोल रहा। क्या? बोले तूने ये जो मुझे ये कड़ा पहनाया है ना, ठाकुर जी को मैया श्रृंगार करके रखती है खूब महाराज, मणियों के हार पहना के। बोले ये तूने कड़ा पहनाया ना, इसमें ये अंगराग मणि लगी है। सो ये मैया, ये मणि में बाहर धूप में खेलता हूं, सो ये मणि एकदम गर्म हो गई, और ये मणि गर्म हुई तो मैंने सोचा इतना गर्म मुझे जलन हुई, कैसे ठंडा करूं। सो मैंने आके ये हाथ मैंने मटका में दे दिया। मैं ये इतनी जलन हो रही थी मैया क्या बताऊं, मैंने ये हाथ माखन की मटकी में दिया। अब थोड़ा सा माखन चाटा था सो मुंह पे भी माखन लगा था। जसोदा मैया बोली तेने मटकी में हाथ दिया ये तो ठीक है, तेरे हाथ में जलन हो रही तो, लेकिन मुंह पे माखन कैसे लगा तेरे? हैं? मुंह पे भी जलन हो रही। ठाकुर जी ने कहा मैया नहीं मानेगी, लेकिन भगवान तो भगवान। बोले मैया वो क्या हुआ, मैंने मटके में हाथ डाला और उतने में क्या हुआ, बोले उतने में एक मक्खी आके मेरे होठ पे बैठ गई। सो मैंने जो मक्खी हटाई सो सबरो माखन मुंह पे लग गया। ऐसी प्यारी बात भगवान की सुनी, जसोदा प्रसन्न हो गई। कन्हैया गोद में लिया है। अगले दिन सब ग्वाले मिले। क्या हुआ भैया बताओ अपनी अपनी। कोई ग्वाला पिट के आया महाराज, है? कोई ग्वाला पकड़ा गया, कोई पिटा, किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी के पिताजी ने मारो, काऊ की मैया ने मारो। लेकिन अब सब गोपियों को थोड़ा सा आशंका हो गई कि इनका लीडर तो हो न हो नंद का छोरा है। तो सब गोपियां नंद बाबा के घर आई, और नंद बाबा के घर आके सब गोपियां जसोदा मैया से गुहार लगाने लगी, मैया